Welcome students. So in this video we will discuss about the practice zone question answers of chapter 13 physics force and pressure. So the first question of the practice zone 1 is that state any two characteristics of force in your own words. Any two characteristics जैसे properties of force you can write. One is that अगर किसी चीज़ दो bodies हैं उनमें force तभी होगी when there is a push or pull happen होता है, only then there will be a force applied on the bodies. Means दो bodies हैं, only then there will be a force अगर वो एक दूसरे को push या फिर pull करें, otherwise there will be no force between them that is being exerted. Other is जो force है वो vector quantity है. What is vector quantity? This is a new term for you. मैं बताता हूँ कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिस चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं. लाइक हम किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करते हैं, एरिया मेज़र करते हैं, वेट मेज़र करते हैं, फोर्स को भी हम मेज़र कर लेते हैं, प्रेशर को भी मेज़र कर लेते हैं. तो जो भी चीज़ें मेज़र हो सकती हैं, जैसे हम किसी चीज़ का वेट मेज़र करते हैं, तो ऑल द थिंग्स जो मेज़र हो सकती हैं जिनकी हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. एग्जांपल 30-40 स्पीड है, जैसे स्पीड की 30-40 वैल्यू होती है. स्पीड भी फिज़िकल क्वांटिटी है. तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज स्केलर एंड वेक्टर, अदर इज वेक्टर. एक क्वांटिटी होती है स्केलर, एक वेक्टर होती हैं, उनको ही क्लासीफाई किया है. जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो उनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मींस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक 10 हो गया, 20, कोई नंबर होगा उनका. जैसे 10 किलोग्राम जो मास है किसी बॉडी का, तो दोज आर द हमारे पास क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़. वेयर एज वेक्टर होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी हो जिनके पास एंड जो डायरेक्शन भी बताती हों. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है. फोर्स इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू. लाइक वी नो दैट 10 न्यूटन फोर्स लग रही है. और हमारे पास ये भी होगा कि उस चीज़ को पुश कर रहे हैं हम या फिर पुल कर रहे हैं. पुश करते हैं तो फोर्स इज फ्रॉम अवे फ्रॉम आवर सेल्फ, मीन्स डायरेक्शन है कि जो हमारी तरफ से दूसरी साइड लग रही है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. वेराज अगर हम पुल कर रहे हैं तो वो एक अलग डायरेक्शन है. मीन्स उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है व्हेन वी अप्लाई द फोर्स. एंड इसकी कोई और एग्जांपल लेट अस टेक, दैट इज़ जब हम वेट मेज़र करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी की ही एग्जांपल ले रहे हैं. जब किसी चीज़ का वेट मेज़र होता है तो उसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं. वन इज़ कि उस बॉडी का मास कितना है, मास होता है टोटल एक्चुअली उस किसी चीज़ में कितना मैटर प्रेजेंट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है. दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लगाते हैं. मीन्स जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ग्रेविटी हमें डायरेक्शन देती है कि डाउनवर्ड्स. तो जब जहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो उस चीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. सो वेट जो है वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. दिस वाज जस्ट अ एग्जांपल. जो सिमिलर वे हमने फोर्स कर लिया है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है. नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट शोज इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या क्या कर सकती है. फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन. कोई चीज़ रेस्ट पे है उसको मोशन में लेके आ सकती है. लाइक वी किक का बॉल, तो वो रेस्ट से मोशन में हो जाती है. हम डोर को ओपन करते हैं, वो रेस्ट से एक बार मोशन में हो जाता है व्हेन वी आर ओपनिंग इट. फोर्स ब्रिंग्स अ बॉडी टू रेस्ट. इवन जो कोई चलती हुई चीज़ को हम रोक भी सकते हैं. जब कोई लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, फोर्स सप्लाई करते हैं, जो हमारा बाईसाइकिल है या फिर बाइक है, इट स्टॉप्स. सो देयर ऑल्सो द जो फोर्स है, दिस इज़ वन ऑफ द अदर इफेक्ट. कुछ और रिमेंबर करते हो तो आपको याद होगा कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर देती है. लाइक
बैट्समैन जब बॉल को जब 6 मारता है या 4 बाउंड्री लगाता है तो उस केस में उसकी फोर्स ही होती है जो बॉल की डायरेक्शन को चेंज करती है. सो दैट इज़ द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन. आप उस चीज़ को भी इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. हमने 2 मेजर टाइप्स की थी. वन इज़ द कॉन्टैक्ट एंड अदर वाज अ नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी जिनमें 2 बॉडीज़ के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है. मींस अगर कोई 2 बॉडीज़ एक्चुअली कॉन्टैक्ट में आके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं देन वी से दैट वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. इसका एग्जांपल वाज कि हम लेट अस टेक कि किसी टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा है, उसको हमने थोड़ा सा आगे पुश करना है तो उसके लिए हमें बॉक्स को टच तो करना पड़ेगा ना. देन ओनली वी विल अप्लाई फोर्स. तो वो फोर्सेस जिनमें टच इन्वॉल्व होता है, 2 बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, उनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं. वेयर एज जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसे कि हमें एक रबर के स्केल से जो पेपर के पीसीज हैं वो अट्रैक्ट करवा के वो ऊपर उठ जाते हैं. अगर हम स्केल को रब करें थोड़ा सा हेयर के साथ तो उनमें एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं है, वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो दैट इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट. इसकी एग्जांपल्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ. हमने बहुत सारी एग्जांपल बुक में भी की थी, तो दिस इज दैट यू कैन रीड. नेक्स्ट इज गिव डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. कॉन्टैक्ट फोर्स पुलिंग अ बॉडी. कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट के साथ किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं. लेट अस टेक यहाँ पे दिया है पुलिंग अ डोर बाय अ मैन. कोई द पर्सन इज़ पुलिंग अ डोर, वो एक्चुअली डोर का हैंडल पकड़ के ही उसको पुल कर रहा है. तो दैट इज़ देयर इज़ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 बॉडीज़. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पुशिंग अ बॉडी विदाउट टचिंग इट. कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट किसी बॉडी को पुश कर रही है बाय द विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट. उस केस में क्या है कि जो मैग्नेट्स होती हैं उनके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. लेट अस टेक 2 बार मैग्नेट्स. तो जब हम नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेके आते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. वेराज अगर नॉर्थ पोल के पास हम नॉर्थ पोल लेके आते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं. तो अगर हम किसी चीज़ को पुश करना है तो अगर दोनों पोल्स हम ऑपोजिट ले लें, सिमिलर ले लें, तो देयर विल बी रिपल्शन. सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स that will push this magnet away from this magnet. Next is contact force causing generation of heat. Contact force generation of heat is a frictional force. जब हम अपने hands rub करते हैं, this also you can do. When we rub our hands, there is production of heat. So there is applying of brakes of the car, जिससे जो कार है it rubs against the road, जिससे heat is produced in the tires. You shake your hand. Next question is you shake your hands with your friend. Name the 2 forces that come into play during the moment you shake the hand. When we are shaking the hand, कौन सी forces हैं वो जो एक्शन में आती हैं. One is the muscular force. उस आपके फ्रेंड ने भी हैंड शेक किया आपके साथ, that is he is also applying some muscular force. And one is the frictional force, जो हमारे हैंड्स स्लिप नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ पकड़ के रखा हुआ है, that is just because of the friction. So there are the 2 forces. Next is state any 2 facts of the motion of the force on the motion of the body. जो force at can change the speed of the body. कोई धीरे चल रही है गाड़ी, उसके ऊपर फोर्स लग गई तो it will keep start moving faster, and it can also change the direction. This also we have done. Next question is analyze the statement there is a change in the motion along with the direction of the force. That is कि there is a change in the motion along with the direction. जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में जो मोशन है बॉडी का वो स्लो या फिर कम हो सकता है, ना कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. That is this statement conveys a message that when the body is moving in the particular एक डायरेक्शन में जा रही है तो the change in motion possible हो सकता है only in that direction. Means अगर कोई बॉडी फास्ट जा रही है वो सडनली स्लो हो सकती है
ओनली इन द सेम डायरेक्शन, ना कि वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ वो भागने लग जाए. देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेटिंग अ मूविंग कार. एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती जा रही है, वी से दैट द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. तो वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी? लेट अस टेक एन एग्जांपल. कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक्सेलरेट भी तो इसी डायरेक्शन में करेगी, मीन्स उसकी स्पीड बढ़ेगी भी तो इसी डायरेक्शन में, कम भी इसी डायरेक्शन में होगी. देयर इज़ नथिंग कि वो दो डायरेक्शन में उसकी स्पीड चेंज हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड चेंज हो. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. You have lifted a bucket full of water. Name the forces acting over it. They are saying कि आपने अपने हैंड से एक बकेट को पकड़ा हुआ है. तो नेम द फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही हैं. वन इज़ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. अदर इज़ जो उसको नीचे की तरफ धकेल रही है फोर्स, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. So there are the two forces that are acting on the bucket, gravitational force, one is the muscular force. Explain why the forces acting on it do not change the state of the motion of the bucket. Means हमने bucket को lift तो करके रखा है hand से, तो bucket move क्यों नहीं कर रही? Because जो force नीचे की तरफ लग रही है, let us take example कि force 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है, उतनी ही फोर्स हम अपनी मसल से उसको ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं. 10 न्यूटन ही हम अपने हैंड से लगा रहे हैं ऊपर की तरफ. तो देयर इज़ नो मूवमेंट ऑन द मोशन ऑफ द बकेट वहीं की वहीं रह रही है. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विड प्रेशर. लिक्विड प्रेशर क्या चीज़ होती है? इट इज़ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अ गिवन पार्टिकुलर एरिया. जैसे इट इज़ प्लेस इन द बॉटल, तो बॉटल के बेस पे एंड ऑन द वॉल्स, दैट इज़ द पार्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर द लिक्विड विल अप्लाई द प्रेशर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. इट इज़ एक्चुअली जो वेट होता है उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है एट द गिवन एरिया एट द गिवन डेप्थ. बिकॉज डेप्थ के साथ साथ लिक्विड प्रेशर वेरी करता है. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना प्रेशर हाइयर होगा, वेयर जितनी जो डेप्थ कम होती जाएगी उतना प्रेशर लो होता जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ द वुडन ब्लॉक आर नॉट प्लेस्ड बीनीथ द रेल ट्रैक्स. मीन्स जैसे ये रेल ट्रैक्स हैं दो, अगर उनके नीचे हम वुडन ब्लॉक्स होते हैं जो जैसे वाले, उनको ना रखें, व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा? जो रेल ट्रैक्स हैं जब उनके ऊपर से ट्रेन पास करेगी वो एकदम से सॉइल के जो सरफेस है लैंड का उसमें नीचे चले जाएंगे. बिकॉज वो बहुत ही कम एरिया ऑफ कंटेक्ट होगा उनका विद द अर्थ, विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. बिकॉज वी नो दैट प्रेशर क्या होता है? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दैट इज़ फोर्स अप्लाइड अपॉन द एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना एरिया ऑफ कंटेक्ट कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा. यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेक्ट कम होगा बिकॉज दीज आर द रेल्स जो ट्रैक्स रखे हुए हैं, एंड एरिया ऑफ कंटेक्ट कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा लगेगा. और जो रेल्स हैं ट्रैक्स, दे विल गेट डिफॉर्म, जो नीचे चले जाएंगे इन द सॉइल. Next is explain why do we seal the tires of the bicycle after filling air in them. जैसे हमने किसी ट्यूब में एयर फिल कर दी इन द बाईसाइकिल, उसके बाद हम सील कर देते हैं ऊपर से. वाई डू वी डू दिस? बिकॉज वी नो दैट जब हमने एयर फिल कर दी तो अंदर प्रेशर क्या हो गया? हाइयर, बाहर लोअर प्रेशर है. अगर हम ये उसको सील ना करें तो क्या करेगा? एयर विल लीक फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड जो अंदर वाला लोअर प्रेशर हाइयर प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ एयर आ जाएगी, एंड जो एयर है वो सारी बाहर लीक आउट हो जाएगी इफ़ वी विल नॉट सील द टायर्स. सो दीज आर द प्रैक्टिस जोन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.